नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समे पाहुड मृण्मोऽसुधकेवली भणिदं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। थोड़ा हल्की सी वॉल्यूम और बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा भैया। सिद्ध चक्र मंडल विधान और आध्यात्मिक शिक्षण शिविर समय सार पर चल रहा है। कुंद कुंद परमात्मा ने पहली गाथा में ही, मैं आज विचार कर रहा था, ये नहीं लिखा कि हम गाथाएं लिखते हैं। अमृतचंद्र आचार्य देवी कहते हैं अथ सूत्र अवतारा, ये अवतार हुआ है, लिखा नहीं है किसी ने। पर लक्ष्य से कोई इतनी सुंदर चीज नहीं लिखी जा सकती। तो वन जंगलों में दिगंबर वीतरागी मुनिराज आत्म ध्यान में मस्त रहते थे। उनकी करुणा हमारे कल्याण का साधन बन गई। मुनिराजों की करुणा। भले ही कली काल चल रहा है, बड़ा भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद आर्यखंड में बहुत ही उतार चढ़ाव आया। 50-50 वर्ष तक ग्रंथों की होलियां जली, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे भाग्य से 5 परमागम बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हमको मोक्ष जो जाना था इसलिए बच गए। जबकि इन ग्रंथों को कोई आचार्य लिखकर संदूक में उठा के नहीं रखते थे। इतनी श्रम से लिखे गए ग्रंथों को भी कोटर में रखकर छोड़ के चले जाते थे। वो उसकी प्लानिंग नहीं करते थे कि हमने लिखा है तो हमारे साथ ले आना अगले गांव में। इतने अनासक्त होते थे दिगंबर वीतरागी मुनिराज। चूंकि इस शिविर में ये पहली बार प्रयोग हुआ है शायद कि आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में इतना विशाल विधान रखा है, और वो भी चूंकि समय सार में प्रथम सिद्धों को नमस्कार किया। ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्ध। सिद्ध कैसे हैं कि सिद्ध जैसे हैं। सिद्धों का वर्णन करना, कौन करे सिद्धों का वर्णन? तो संत लाल कविवर ने, इधर कुंद कुंद आचार्य ने भी प्रथम सिद्धों को नमस्कार किया, और संत लाल कविवर ने भी सिद्धों का वर्णन किया। तो छठी जयमाला का लेने का भाव था। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे प्रथम गाथा की छाया को ही इस अनुवाद के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। कैसे हैं सिद्ध। समय बहुत अल्प है, जयमाला बड़ी गजब की है। आनंद में झूम उठे व्यक्ति। अपराह्न काल का समय है, दोपहरी में
दोपहरी में मोहियों को नींद आती है, बीतरागी सामायिक करते हैं। आप देखो ग्रंथों में पढ़कर, कोई भी मुनिराज या प्रतिमाधारी जीव दोपहरी में नहीं सोते। दोपहर में सोने में और रात्रि के सोने में दोनों में अंतर है। दोपहर में सोने में तीव्र दर्शनावरणी का बंद होता है, थक जाते हैं, देह की मूर्छा से व्यक्ति थका हुआ है बहुत ज्यादा। अभी दोपहरी में विषय ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही आनंददायी है। पेज नंबर है 98। आप समझना, ये सिद्धों को ही नमस्कार कर रहे हैं संतलाल अपनी भाषा में। थावर शब्द विषय धरे, थावर त्रस पर्याय। थावर का अर्थ है यहां स्थूल। जो ये स्थूल शब्द स्थूल त्रस पर्यायों को, त्रस और स्थावर पर्यायों को विषय बनाते हैं। एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं। कौन शब्द से कैसे वर्णन करें? रामचरितमानस में तुलसीदास जी से पूछा गया, राम और सीता का स्वरूप बताओ। तो महीनों तक नहीं बताया आपने शिष्य को, सालों निकल गए। अंत में शिष्य का धैर्य टूट गया। बोले प्रभु बताओ तो सही कि राम कैसे और सीता कैसी। 1 वर्ष बाद बताया और कहा धीरे से सुनो, बड़ा गंभीर रहस्य है। बोले क्या है? कि राम और सीता कैसे? कि राम से राम और सिया सी सिया, राम राम जैसे, सीता सीता जैसी। अरे तुम पहले दिन बोल देते ना हमको ये वाली बात, बोल देते तो तुम मानते कहां? आत्मा कैसा? कि आत्मा जैसा। सिद्ध कैसे? कि सिद्धों जैसे। आत्मा को समझने के लिए सिद्धों को सामने रखना पड़ता है। जब तक जीव अज्ञानी है तब तक आत्मा कैसा? कि सिद्धों जैसा। और जब उसे अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है तो सिद्ध कैसे? कि मेरे जैसी। क्योंकि वो उसको सिद्धत्व की फीलिंग होने लगती है। अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा का आनंद उसकी परिणति में आनंद आने लगता है। संतलाल कबीर कहते हैं यदि ऐसा ना हो, शब्दों से सर्वथा ही वर्णन करना असंभव हो, यो ना हो तो तुम सुगुण हम किए विद वर्णनाएं। हम कैसे वर्णन करेंगे यदि ऐसा नहीं होगा? यद्यपि आत्मा वाणी से अगम्य है, लेकिन सर्वथा अगम्य है ऐसा भी नहीं है। यदि किसी ने ये कहा कि वाणी से सिद्धों को नहीं कहा जा सकता, इतना तो कहा ना कि नहीं कहा जा सकता, ऐसा तो कहा ना। यही सिद्धों की भक्ति हो गई। तिस पर जो कछु कहते है, केवल भक्ति प्रमाण। ध्यान देना, यदि भक्ति में ज्यादा अध्यात्म बघेरने लगो तो वो कोई ज्यादा शोभास्पद बात नहीं है। बोलेंगे यही, ज्ञानी भी यही बोलेंगे, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति में लीन हूं। और बनारसी दास जी ये कहते हैं, लीन भयो व्यवहार में उकति ना उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुकति कहां से होए। वहां बनारसी दास जी ये कहते हैं कि अज्ञानी जीव ये सोचता है कि मेरा भक्ति से कल्याण हो जाएगा। उसका अभिप्राय गलत है। सारी जिंदगी बैठा रहे मंदिर में। ध्यान देना, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों मंदिर आते हैं। अज्ञानी भय ग्रंथि के बसीभूत होकर पूजन करता है और ज्ञानी जिनेंद्र के प्रेम बस भक्ति करता है। उसको जिनेंद्र के प्रति भक्ति उमड़ती है। अज्ञानी को भय उमड़ता है, डर की वजह से जिनेंद्र के समीप आता है। और भय के बसीभूत करी गई सारी क्रियाएं भय रूप ही होती हैं, आनंद रूप नहीं होती। ज्ञानी की भक्ति आनंद जनित है। वो सिद्धों की भक्ति आनंद से करता है, निर्वांछक होकर। संतलाल कहते हैं, मैं प्रभु आपकी भक्ति जरूर कर रहा हूं। बालक जल शशि बिंब को चहत ग्रहण निज पान। ये ऐसा समझना जैसे पानी के बिंब पर, पानी पर चंद्रमा का बिंब पड़ा है और उसे कोई बालक उठाना चाहे तो संभव नहीं है। उसी प्रकार
मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। अब कैसे हैं सिद्ध भगवान, गजब की जयमाला है। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग। जय जग पालन बिन जगत, जय दया भाव बिन शांति वे। सुबह तो क्या है, बहुत दौड़ा दौड़ी थी ना, तो इसलिए अर्थ करना संभव नहीं था। यूँ तो सारी जयमालाओं का अर्थ सिद्ध चक्र विधान हो कहीं आगे, और यदि कोई सुझाव पूछे तो यही सुझाव दिया जाएगा कि उसकी जयमाला का अर्थ ना हुआ तो सिद्ध चक्र विधान की समझ लो प्राण ही निकल गए, उसमें से कुछ जयमाला का अर्थ ही समझ में नहीं आया तो होना ना होना बराबर ही है, ऐसा है। लेकिन समय की तो मर्यादा है। हे प्रभु, आपने पर निमित्त व्यवहार त्याग दिया। देखो व्यवहार की भाषा है, क्या त्यागें क्या ग्रहण करें। बात चर्चा चल रही है सिद्धों की। हमारे तुम्हारे सारे व्यवहार पर निमित्तक है। सत्य तो ये है, हम दूसरों के लिए ही जगते हैं, दूसरों के लिए ही सोते हैं, दूसरों के लिए पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अभी तो धर्म भी दूसरों के लिए करते हैं। यदि दूसरा हमको प्रमाण पत्र दे दे ज्ञानी का तो हम खुश होते हैं, दूसरा हमसे जय जिनेंद्र कर ले तो हम प्रसन्न होते हैं। सुबह से लेकर 24 घंटा ध्यान देना, हमारा सारा जीवन सापेक्ष है, सापेक्ष, बिल्कुल सापेक्ष, हर दम सापेक्षता है परिणति में। वो पर निमित्त व्यवहार कहलाता है, सारा का सारा पर निमित्तक व्यवहार है, पूरा का पूरा। हमारी पूजन भी पर निमित्तक है। यदि हम पूजन कर रहे हैं और करते करते मान लीजिए हवा से पेज पलट जाए, केवल रवि करणों की पूजन चल रही है, केवल रवि केवल रवि केवल रवि, अरे मैंने हमारे पास हमारे शब्द कुछ है ही नहीं कि जो हम भगवान को कुछ कह सके। अरे पलट गए तो पलट गए, बंद कर दो उसको, और केवल जिनेंद्र को देखते रहो, केवल देखते रहो, केवल निहारते रहो। निहारना भी पूजन है या नहीं है? अरे बोलो, हो गई ना। हमारे पास ऐसा कौन सा वचन है जो हम जिनेंद्र को सुनाएंगे? ऐसा हमारे पास है क्या ऐसा जो सुनाएंगे? पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग। ध्यान देना, सिद्ध अपने को सिद्ध नहीं मानते, सिद्ध अपने को आत्मा मानते हैं। क्योंकि चौथे गुण स्थान में जब उनको सम्यक दर्शन हुआ था तो अब वो सम्यक तो सादी अनंत काल तक रहेगा ना। जानते ये भी है कि ये निर्मल पर्याय है, सिद्ध है, लेकिन मानते सिद्ध भगवान अपने को आत्मा ही है। तो शुद्धता के भी कई अर्थ हैं। सुबह भाई जी भी, आदरणीय हेमंत भाई जी भी अर्थ कर रही थी शुद्धता का। पर द्रव्य से पृथकता ये भी शुद्धता है। कोई आत्मा कोई द्रव्य पर रूप नहीं होता, यही द्रव्य की शुद्धता है। एक शुद्धता तो ये, और जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया कि मैं एक स्वतंत्र चैतन्य परमात्मा हूं, भाषा भले ही कुछ भी हो। छठी गाथा में जिसको ज्ञायक भाव कहा, गुरुदेव उसको भगवान आत्मा कहते हैं, सौगानी जी उसको अपारनामिक भाव कहते हैं, नियम सार में उसको कारण परमात्मा कहा। और जरूरी नहीं है हर चीज के लिए भाषा प्रदान की जाए। मुझे तो कभी कभी विचार आता है, त्रियंचों को आत्मदर्शन होता है तो वो तो ना हिंदी समझते ना वो संस्कृत समझते, उनको कौन सी भाषा में आत्मदर्शन होता होगा? वाच्य तो पकड़ में आता है ना। जब तक ध्रुव चैतन्य परमात्मा वाच्य पकड़ में ना आए तो वो आता तो होगा ना उनको वाच्य पकड़ में। केवल भाव भाषा में समझ में आता है मैं एक चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, इसकी फीलिंग चलती है, इसका एहसास चलता है। अब देखना इसमें क्या विरोधाभास अलंकार हैं, बड़ी गजब की। जय जग पालन बिन जगत देव, मिलकर पढ़ना अच्छा लगेगा। जय जग पालन बिन जगत देव, जय दया भाव बिन शांति। दो क्या गजब लिखा है। संतलाल कविवर की सिद्धों के प्रति भक्ति देखो। अरे भक्ति करने से कोई द्रव्य दृष्टि नहीं छूट जाती। कोई भक्ति करने में बार बार ये बोले व्यक्ति कि
कि प्रभु मैं तो आपके समान हूं, मैं तो मजबूरी में भक्ति कर रहा हूं, तो वो कोई आध्यात्मिकता नहीं है, वो उद्दंडता है बल्कि देखा जाए तो। हे प्रभु आप जगत का पालन नहीं करते। हमारे यहां जैन शासन में जिनेंद्र जगत का पालन नहीं करते। कोई दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, आप जगत का पालन नहीं करते, फिर भी आप जगत के देव हो। क्या कुदरत का करिश्मा है। जो जो चीज तुम छोड़ोगे वो तुमको मिलेगी, और जिस जिसको कलेजे से लगाओगे वो वस्तु आपसे दूर होती जाएगी। आज व्यक्ति परद्रव्य में सुख मानता है। हम भले ही कितना भी आध्यात्मिक सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, हमारी वृत्तियां, हम चर्चा करते हैं आत्मा की और महिमा है हमें जगत की, इसलिए व्यक्ति धन के पीछे 24 घंटे भागता है, उसका मालिक बनना चाहता है। धर्म क्षेत्र में भी वो एक स्टैंडर्ड कायम करना चाहता है व्यक्ति, या तो धर्म के नाम पे या छायोपसमिक ज्ञान के नाम पर। आज मैं कल सुबह एक छंद पढ़ रहा था, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा, यद्यपि वो रामचरितमानस का है, और सुन के मतलब दंग रह गया मैं। बहुत प्यारा छंद है। निर्धन कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को भारी। मिलकर बोलोगे आप मेरे साथ, निर्धन कहे धन सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कहे श्री राम सुखी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी। श्री राम कहे सुख संतों को भारी। संत कहे संतोष में सुख, संत कहे संतोष में सुख। बिन संतोष दुनिया दुखियारी, बिन संतोष दुनिया दुखियारी। पर्याय मात्र में एकत्व, इसी का नाम असंतोष है। संपूर्ण अध्यात्म का सार इतना है कि पर्याय मात्र पर द्रव्य है, देखा जाए तो पर्याय मात्र। और ये चर्चा, ये बात भी पर्याय कहती है, द्रव्य नहीं कहता इस चीज को। हे प्रभु आप जगत का पालन नहीं करते। कभी कभी विचार करो, घर में ढंग से 2 बच्चे नहीं और लोगों के माथे फटे जा रहे हैं चिंता में, इनका क्या होगा। और वो पूरे जगत का पालन करने लगे तो उनके माथे का क्या होगा। जय जग पालन बिन जगत देव, जय दया भाव बिन। आप किसी पर दया भी नहीं करते, क्योंकि दया चारित्र गुण की विभाव पर यह है। बुद्धि पूर्वक भी दया होती है तो छठे गुण स्थान तक होती है। अरे कौन किस पर दया करे। सच देखा जाए तो जिसने अपने पर ही दया नहीं करी वो दूसरे पर क्या दया करेगा। आप किसी पर दया नहीं करते तो भी जो आपको दृष्टि में लेता है, हे सिद्ध प्रभु, उसके परिणामों में स्वयं शांति आ जाती है, स्वयं शांति। आप देखो कभी कभी ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए। जो देवगण होते हैं वो अकृत्रिम जिनालयों में भगवंतों के दर्शन करने जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब वो गा रहे हैं और बजा रहे हैं। देवों को अवधि ज्ञान सम्यक्त्व में निमित्त नहीं कहा, लेकिन जिन बिंब दर्शन सम्यक्त्व में निमित्त कहा। अब क्या गा रहे हैं वो, कुछ गा रहे हैं क्या वो देव, कुछ स्तुति कर रहे हैं क्या, भक्ति कर रहे हैं क्या, कदाचित कर भी सकते हैं। केवल शांत मुद्रा देखते हैं और उन शांत मुद्रा को देखकर अपनी शांत मुद्रा ख्याल में आती है। बहुत ही प्यारी जयमाला है ये, एकदम ठंडे हो जाओगे आप, आपको लग रहा है ऐसा इसमें गर्मी लग रही है, इतनी शीतल जयमाला है ये। पर सुख दुख करण कुरूति टार, पर सुख दुख कारण सत। व्यवहार का छंद है। हे प्रभु आप किसी को सुखी करते हो, आप किसी को दुखी करते हो, ऐसी कुरीति आपने टार दी, छोड़ दी। न जिनेंद्र भगवान किसी को सुख देते हैं, न जिनेंद्र भगवान किसी को दुख देते हैं। कौन सुख देते हैं? यदि जिनेंद्र सुख दुख दें तो जिस कुल में जन्म हुए वह पक्षपात कर ले।
आदिनाथ पक्षपात करके मारीची को मोक्ष ले जाते अपने साथ? हुआ कभी क्या ऐसा? ये कुरीति है। ये कोई किसी को सुख दे सकता है, कोई किसी को दुख दे सकता है। ये जगत की कुरीति है प्रभु। आपको देखकर ऐसा भाषित होता है कि आपने ये कुरीति छोड़ दी। अब विरोधाभास क्या है इसमें? पर सुख दुख कारण शक्तिधार। जो आपके स्वरूप को समझता है वो सुखी होता है, और जो आपके स्वरूप को नहीं समझ पाता वो संसार में भटकता है। भरी पड़ी है भीड़ दुनिया में, चप्पा चप्पा पर जीव है। ये तो कहो अपने को गुरुदेव मिल गई। ये आर्य खंड में ये जिन जिनको गुरुदेव पसंद आए हैं, समझना वो ये समझ लो अति निकट भव्य प्राणी है, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले। साधारण बात नहीं है ये, एकदम बहुत बाहर, बहुत हाय हाय है। क्योंकि हमको तो पूजन करने आते हैं तो भी यही समझ में आता है भगवान सुख देंगे, भगवान दुख देंगे। उनको सुख और दुख से क्या लेना देना? ये विरोधाभास अलंकार है एकदम। प्रभु आप किसी को सुख दुख नहीं देते, लेकिन जो आपके स्वरूप को, माने सिद्धों के स्वरूप को समझता है, क्योंकि वो भी सिद्ध जैसा है, वो सुखी होता है। और जो आपके स्वरूप को नहीं समझ पाता वो संसार में परिभ्रमण करता है। पुनि पुनि नव नव नित जन्म रीत, बिन सर्वलोक व्यापी पुनीत। आपने नई नई जन्म लेने की रीति की जो ये कुरीति थी वो नष्ट हो गई। विचार करो, ये किसी दूसरे की बात नहीं चल रही भैया। ये प्रवचन नहीं है, स्वाध्याय है। प्रवचन तो ज्ञानियों का और मुनिराजों का होता है। ये हम तो वाचना कर रहे हैं। अष्टपाहुड़ में पढ़ो, आंखों में आंसू आ जाएं। ये शिविर इसीलिए लगते हैं कि हम लोग जागृत रहें। घर है, घर तो नरक हो रहे हैं। घरों में कहाँ है अध्यात्म का प्रयोग? किसी दो चार के को छोड़ दो तो छोड़ दो, ऐसा है। ये नया नया जन्म, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, एक ही तो इतिहास है। बाकी सबकी जो कहानियां हैं सबकी एक ही कहानी है देखा जाए तो। जन्म मरण के सिवा और किया ही क्या है? लेकिन प्रभु आप नई नई जन्म नहीं लेते, आप कहीं जाते नहीं हो जन्म लेने के लिए, फिर भी आप सर्वलोक में व्यापित हो। किस अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा। आप सर्वलोक में व्याप्त हो। प्रवचन सार में आया कि मानो आपके ज्ञान में तीनों लोक कीलित हो गए हों। पूरा लोक आपके ज्ञान में तैरता है। लोक सिद्ध बनने का जो प्रयोग है वो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। ज्ञातृत्व भाव खड़ा हो गया ना, ज्ञान चेतना। जब तक ज्ञान चेतना जागृत नहीं हो जीव को, तब तक कैसा ज्ञानी? अभी तो धर्म के नाम पर भी व्यक्ति का सर भारी है। व्यस्ति व्यस्त है, व्यस्त है या त्रस्त है देखा जाए तो प्रभु आप लोक में भागा दौड़ी नहीं करते। आप कहीं जाते नहीं हो, आप कहीं आते नहीं हो, फिर भी आप लोक में व्याप्त हो, अर्थात आपके ज्ञान में लोकालोक तैरते हैं एकदम। और जय लीला रास बिलास नास, स्वाभाविक निज पद रमण बास। पढ़िए जरा मिलकर, नींद नहीं आएगी आपको। जय लीला कितना अद्भुत। संत लाल जी के चित्त में सिद्धों के प्रति कितनी भक्ति थी। हे प्रभु आपने लीला, जगत में लीला कहते ना, भगवान लीला कर रहे हैं, आपने लीलाएं छोड़ दी। जैन धर्म मनोरंजन का नहीं है, इस शिविर भी लीलाओं का नहीं है। ये तो इतनी सुविधा के लिए इतना कर दिया। वास्तव में मुझे कभी कभी विचार आता है, स्वाध्याय करते ना वन जंगलों में, पहले लोग मुनिराजों को खोजने जाते थे। आज अष्टमी का दिन है, चलो मुनि भगवंतों से कुछ आत्म कल्याण की बात सुनकर आए। अब घंटों, 2-4 घंटे में तो मिलते थे वन जंगलों में, और जब मिले तब वो ध्यान मुद्रा में बैठे मुनिराज। अब उनकी ध्यान मुद्रा भंग हुई घंटों में। फिर इन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मैं संसार में दुखी हूं, मुझे कोई सुख का मार्ग बताओ। तब मुनिराज उसे पात्र जाने तो कुछ शब्द कहते थे, तो उनको वो रत्नों की तरह उठाकर लाता है, रत्नों की तरह उठा के लाता है। इतने में तो कल्याण कर लेता है।
किसी चीज की अधिकता हो जाए और उसमें अरुचि हो जाए तो विराधना होने लगती है उस चीज की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपने प्रभु, ये लीला का धर्म नहीं है, लौकिक मनोरंजन नहीं है ये। अरे ये हास्य का भी धर्म नहीं है। सुबह आया ना प्रभु, आपने हास्यपना छोड़ दिया। हंसकर बोला गया सत्य भी असत्य है। टेकचंद जी साहब ने पंच परमेष्टि विधान में लिखा है, हंसकर प्रसन्नता अलग चीज है। ये कोई कवि सम्मेलन थोड़ी हो रहा है। तो आत्म कल्याण की बात है। एक बात बताओ, आप को एक प्लेन चल रहा है, फ्लाइट, और विमान परिचालक ये बोले कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों इंजन खराब हो गए हैं और अब आपको जो दिखाए सो करो। तो बताओ, आप हंसोगे या आपके ऊपर से नीचे का एक हो जाएगा? आपको जीवन आपका ऐसा लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसलिए भव सागर में बड़ी मुश्किल से हमें, समझ लो, निर्ग्रंथ गुरुदेव जैसे नाविक मिले हैं। इस पर ये यहाँ बड़ी मुश्किल से आया है व्यक्ति। रिजर्वेशन नहीं मिले, किसी को रिजर्वेशन मिला, किसी को नहीं मिला, तो कुछ टाइम पास करने आए हैं क्या? मूल सत्य समझ में आना चाहिए। प्रभु आपने लीलाएं छोड़ दी। अब आपने लीला छोड़ दी तो आपके भक्तों को भी लीलाएं छोड़ देनी चाहिए। स्वाभाविक निज पद रमण वास, ये विरोधाभास अलंकार है। आप लीला नहीं करते, आप लौकिक लीला नहीं करते, आप नृत्य गान आदि नहीं करते, आप किसी को रंजायमान नहीं करते। अरे सत्य तो ये है, जो अपने पर रंजायमान हो गया, जगत उस पर रंजायमान हो जाता है। और आप निज पद रमण वास, अपने ही पद में, अपने ही स्वरूप में अनंत काल तक रमण करोगे। पारमार्थिक सत्य तो यह है, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर आत्मा अपने ही अंदर तो है। तीसरी गाथा, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। चप्पा चप्पा देखो, अंतर्मग्न है। आप यहां गिरनार पर आए, थोड़ी देर के लिए दार्शनिक बन जाएं। यदि हम धरती को देखो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, फूल को देखो, पत्ती को देखो, पानी को देखो, हर चीज अपने अंदर है। याद रखना, सृष्टि का, धरती का चप्पा चप्पा, कण कण अपने अंदर अंतर्मग्न है, जो इस बात की घोषणा करता है कि हर वस्तु अपने चतुष्टय को छोड़ती नहीं। अज्ञानी भी अपने चतुष्टय को कहां छोड़ता है? उसे अपने चतुष्टय छोड़ने का भ्रम है। देखा जाए तो जो उसके ज्ञान में झलकता है उसमें एकत्व कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने देह में एकत्व किया। अज्ञानी को भी देह में एकत्व कहां है? ज्ञान में झलकने वाले देह में एकत्व है, पारमार्थिक देह में एकत्व कहां है उसको? मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रभु आपने लीला छोड़ दी, आप निज पद में वास करते हैं। और आगे सुनो, शयनासन आदि क्रियाकलाप तज सुखी सदा शिव रूप। लोक में शयन और असन, असन माने भोजन, आसन माने आसन नहीं है ये, शयन, शयनासन, लोग सोने में और भोजन में सुख मानते हैं। सारी दुनिया इसी में सुख मानती है, सोने में और भोजन में। दिन में व्यक्ति के 2-2, 3-3 घंटे सोता है व्यक्ति को, न सोए तो माथा फटा जाता है। मुनि भगवान एक दिन में 4-4 योजन गमन कर कर भी उनको अंतर मुहूर्त से अधिक निद्रा नहीं आती, तो भी उनकी निद्रा मूर्छा वाली नहीं है उनकी। तो लोक में ऐसी कहावत है कि भगवान सो रहे हैं, और कई लोग मुहूर्तों के नाम पर मानते हैं अभी देवठान नहीं शुरू हुआ। अरे हमारे यहां तो देव भी नहीं सोते, चतुर्गति के देव, तो भगवान कहां से सोएंगे? हमारे यहां देवों को निद्रा नहीं आती, भोग भूमि के जीव नहीं सोते, नरक के नारकी नहीं सोते, वो तो वेदना के कारण नहीं सोते। और देवों को निद्रा आती नहीं, भोग भूमि के जीव नहीं सोते, तो सिद्ध भगवान और अनंत भगवान कहां से सोएंगे? सोना तो मूर्छा है, सोना एक तरह से कोमा में जाने जैसा है, व्यक्ति जैसे कोमा में चला जाता है, ऐसा है। हे प्रभु, आपने शयन आसन आदि क्रियाकलाप छूट गया आपका, और तज सुखी सदा शिव रूप आप, तो भी आप सदा शिव आनंद मंगल में हो, सुख रूप हो। निंदिया नींद आ रही है क्या आप लोगों को?
बोलो, क्योंकि नींद के छोड़ने की बात चल रही है। बहुत ही प्यारी जयमाला है, बहुत ही प्यारी। सुबह नहीं हो पाई, इसलिए हमने सोचा अन्याय हो जाएगा विधान के साथ, तो इसको ले लिया जाए। बिन काम दाह नहीं नार भोग, निर्द्वंद निजानंद मगनियो। सारी दुनिया में व्यक्ति काम कसाई की आग में जल रहा है व्यक्ति, और यहां संत लाल कविवर कहते बिना काम कसाई के स्त्री का भोग नहीं होता। लोक में स्त्री जन्य माने काम कसाय जनित सुख को सुख माना जाता है। अरे सुख है या आग है वो? सुख है या आग है वो? देखा जाए, विचार किया जाए तो लोक में काम कसाई की अग्नि में व्यक्ति जलता है। काम कहकर एक विकृत कसाई को ले लिया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखना चाहता। ऐसा तो दुनिया में हम जिनको ईश्वर कहते हैं, प्रभु हमें तो सब ऐसे ही दिखाई देते हैं कि वो काम कसाई की आग में जले हुए हैं। लेकिन आप निर्द्वंद निजानंद मगन योग, आप बिना द्वंद के अपने आनंद में मगन हैं। बनारसी दास जी का एक बहुत प्यारा छंद है, हमारे कोटा में चलता है अभी प्रातः काल के स्वाध्याय में समय सार नाटक, उसमें एक भजन आता है। दुविधा कब जे हो या मन की, दुविधा कब जे हो या मन की। ऐसा लगता है जैसे बनारसी दास जी अंतर में तड़प कर ये वाली बात बोल रहे हो। कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जे हो या मन की, दुविधा कब जे हो या मन की। बनारसी दास जी कोई रोटी नहीं बना रहे चूल्हे पर, वो दुविधा नहीं है। बनारसी दास जी कह रहे हैं कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं, लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये मेरी दुविधा है। ये मेरी दुविधा कब नष्ट होगी? कब रुचि सो पीवे द्रग चातक, कब रुचि सो पीवे द्रग चातक, अखय बूंद पद धन की, दुविधा कब जे हो या मन की। ये दुविधा है, ये दुविधा है। ये जो सुनाने में हर्ष हो यदि वक्ता को बोलने में, तो ये आत्महत्या है। परिणाम वाणी में अमृत और परिणति में जहर, ऐसा हो जाएगा। ये दुविधा है। ये किसी के सुनाने से, इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा, हजारों अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, और हजारों ज्ञानी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। इसलिए पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, मैं वचन बरगणा से विराम लेता हूं। वो आचार्य भगवान तो करुणा आए तो करुणा करके बोलते। देखो समय हो रहा है, 2-4 मिनट बची है। प्रभु आपके काम कसाई से मुक्त हो गए और आप निर्द्वंद, द्वंद नहीं बचा। यदि दुनिया में जीवन में द्वंद हो तो पहले द्वंद को पूरा कर लेना। ये द्वंद दुविधा शब्द का प्रेरक है। 2 पैरों पे नाव मत रखो ना। यदि संसार में सुख लगता हो तो 2-4 भव देख लो पहले। भक्तांबर में लिखा, मन्ने वरम हरि हरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। प्रभु अब मुझे कोई दुविधा है ही नहीं, कोई द्वंद है ही नहीं। मुझे आपको देखकर ऐसे मालूम पड़ गया मैं तो सिद्धि ही हूं। बरमाल आदि श्रृंगार रूप, बिन शुद्ध निरंजन पद अनूप। लोक में आदमी श्रृंगार करता है, बरमाला पहनता है अपने को। आजकल वो क्या क्या चलता है, गोल गोल कांच की सी शीशी होती, दबाते हैं, फुग्गा निकलता है, ऐसे करता, ऐसा करता है। अभी सब सो के आते हैं, उठ के व्यक्ति पानी लगाते हैं, 2-2, 3-3 बार नहाते हैं, बार बार गंगा में लाश को देखते हैं, ऐसा करके 2.5 मन की लाशों को, तो भी व्यक्ति की बदबू आ रही है। 3-3 बार नहा रहा है, खा रहा है, पोषण कर रहा है, तो भी हर क्षण शरीर ये कहता है
कि तुम कितनी भी हमारी सेवा करना, लेकिन हम अपने स्वरूप को छोड़ने वाले नहीं हैं। अंत में साथ नहीं जाती काया। आपने लौकिक जन जो सुखी होने के लिए ये श्रृंगार करता है वो सब छोड़ दिया। अब विरोधाभास क्या है? बिन शुद्ध निरंजन पद अनूप, बिना श्रृंगार आदि के रूप, आपका रूप ही अनुपम है प्रभु, आपका रूप ही अनुपम है। आप अमूर्तिक हो, अमूर्तिक चैतन्य पद है आपका। अब आगे देखिए, जय धर्म भर्म बन हन कुठार, परिकाश पुंज चिद्रूप सार। हम समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, केवल ये जो विरोधाभास अलंकार था ये ऊपर पूरा हुआ। आप भ्रम रूपी बन को दूर करने के लिए परमात्मा कुठार माने कुल्हाड़ी के समान हो। इसीलिए तो कुंद कुंद परमात्मा ने पहली गाथा में सिद्धों को याद किया है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सिद्धों को याद किया। प्रवचन सार में सामने अरहंत परमात्मा है, और चूंकि समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है तो सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया। आपका स्वरूप समझते ही भ्रम नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है। सम्यक तो इतनी कठिन चीज नहीं है। कठिन होती तो कुत्ते को सम्यक तो कैसे होता, शेर को सम्यक तो कैसे होता। हरिवंश पुराण में ऐसा आता है कि कई लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करने गए और वहीं सम्यक्त हुआ, वहीं मुनि बने और वहीं निर्वाण ले लेते हैं। यदि ऐसा ना हो तो आदिनाथ के संवत्सरण में 20,000 केवली कैसे विराजमान थे? फिर सब सुन ही रहे थे क्या? कोई अंदर में प्रयोग नहीं कर रहा था क्या? भगवान महावीर के संवत्सरण में 700 केवली विराजमान थे। कितने? 700 केवली। ये वो जीव थे जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर, दिव्य ध्वनि का सार जो चैतन्य परमात्मा है उसका लक्ष्य किया और उसी में अभेद हो गए। अभेद क्या हो गए? निर्णय ज्ञान करता है और परिवर्तन सारे गुणों की पर्याय में ऑटोमेटिक होता है। श्रद्धा में परिवर्तन के लिए श्रद्धा में कुछ नहीं करना पड़ता, चारित्र में परिवर्तन के लिए चारित्र में कुछ नहीं करना पड़ता। ज्ञान ये निर्णय करता है मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। तो जिसको अपना जाना, श्रद्धा उसमें अहम भाव रूप होकर परिणमित हो जाती है और चारित्र उसमें लीन हो जाता है, तो सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद 4 आघाती कर्मों का भी नाश हो गया। ये किया, ये बोला। और एक लाइन और जरा इसकी सुनने जैसी है, नभ सीम नहीं अरु होते हो, नहीं काल अंत लहो अंत सो। ये भी विरोधाभास अलंकार है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, अनंत 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 है आकाश, और नहीं काल अंत लहो अंत सो। हे प्रभु, आकाश की सीमा नहीं है, फिर भी होए तो हो जाओ, व्यंग है। और नहीं काल अंत लहो अंत सो, काल का अंत नहीं है, और फिर भी आपको मानना हो तो मान लो। पर तुम गुण रास अनंत भाग, अक्षय विधि राजत अवधि त्याग। लेकिन आपके अंदर जो अनंत गुण विराजमान है, आपके अंदर माने मेरे अंदर अनंत गुण विराजमान है, वो अवधि त्याग माने मर्यादा रहित अनंत 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 अनंत। गुरुदेव का ही एग्जाम्पल है, गुरुदेव के प्रवचनों में आता है, दुनिया में सबसे कम क्या है संख्या में? जल्दी बोलो, संख्या में सबसे कम क्या है? धर्म, अधर्म और आकाश। उससे ज्यादा क्या है? उससे ज्यादा क्या है संख्या में? काल द्रव्य। काल द्रव्य असंख्यात है ना। उससे ज्यादा क्या है दुनिया में? जीव। हाँ सुनो पहले, जीव संख्या में। उससे ज्यादा क्या है कि पुद्गल। पुद्गल से ज्यादा क्या है? आकाश के प्रदेश। आकाश के प्रदेश से अधिक क्या है? तीनों काल के समय। और तीनों काल के समय से अधिक क्या है कि एक आत्मा में रहने वाले अनंत गुण।
उन अनंतों को गिना नहीं जा सकता, उन अनंतों को कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस अनंत गुणात्मक एक आत्मा की अनुभूति की जा सकती है, उस अनंत गुणात्मक एक चैतन्य परमात्मा की प्रतीति की जा सकती है। फिर अंत में आनंद जलधि धारा प्रवाहे विज्ञान सुरी मुख द्रेह अथाय। संत लाल कविवर कहते ये भी जो मैं वर्णन कर रहा हूं प्रभु, मैं अभिमान में नहीं कर रहा, ये तो अरहंत भगवंतों के विज्ञान रूपी मुख से, द्रेह रूप से ये बात निकली है कि आप महान हो। अरे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि में भी हमने यही समझा है कि मैं महान हूं, ये आपने कहा है। निज शांति सुधारस परम खान, समभाव बीज उत्पत्ति थान। आप समभाव के बीज हो, समभाव के। सिद्धों का स्वरूप समझे बिना किसी को शांति उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए व्यवहार से सिद्धों को समता का बीज कहा। एक ऐसे ही एग्जाम्पल आता है, वो सच्ची घटना है, हरिवंश पुराण की। अब एक पेज बताओगे तो बताना मुश्किल हो जाएगा। युगमंदर भगवान के दर्शन करने एक दंपत्ति आया, युगमंदर भगवान के दर्शन करने घर से। उसने अपनी धर्म पत्नी को कहा, भगवान युगमंदर के दर्शन करने जा रहा हूं। आज जो हम यहां बैठे, हमको ऐसा लगता है कि विदेह क्षेत्र, देव, अरहंत, केवली, ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है। ये आज भी विदेह क्षेत्र में मोक्ष जाना तमाशा है। लोग धड़ाधड़ मोक्ष जाते रहते हैं, घंटे बजते ही रहते हैं वहां पर। लोग छतों से देखते रहते हैं, देखो वो विमान जा रहा देवों का, देखो वो जा रहा, देखो वो जा रहा। और आया, उसने युगमंदर भगवान की वाणी सुनी और सुनकर इतना विरक्त हुआ, अरे प्रभु, आप अनंत सुख भोगो और मैं अनंत दुख भोगूं, ये मुझे सहन नहीं होता। इतना विरक्त हुआ, इतना विरक्त हुआ, और प्रभु से आत्मा का स्वरूप समझकर वहीं सम्यक्त हो गया। फिर सोचा अब चलें घर, लेकिन घर की आग जैसी ही नजर आई, उसे लगा अरे अब तो घर मिल गया, अब काय को घर जाएंगे। वहीं नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी और मुनिराजों के कोठे में बैठ गया आकर। ये बिल्कुल प्रथमा नियोग की घटना है, अतिशयोक्ति हो सकती है पर है सत्य बात। वहीं भगवान की वाणी सुनी, बाहर से विरक्त, अंदर में आसक्त और स्वरूप में लीन हुआ और 4 घातियों का कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और घंटे बजने लगे। वहां सीमंदर, वहां के सौधर्म इंद्र ने भगवान से प्रश्न पूछा, एक व्यक्ति को इतनी जल्दी कैसे केवल ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान। कौतूहलवश वो इंद्र उसके घर गया और उसकी धर्म पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ गए हैं? उनसे मिलना है हमें। बोले उन्हीं को तो रो रही हूं बैठकर। बोले भगवान के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, अभी तक नहीं आए, खाना ठंडा हो रहा है। बोले बावड़ी, तू जिसको गाली दे रही है उसको तो केवल ज्ञान हो गया है, वो भगवान बन गए। गुस्से में बोलती, मेरे से बिना पूछे कैसे बन जाएंगे? तो चलो, और वो आगे आगे और ये पीछे पीछे। वहां समवसण में जाकर देख, तेरे स्वामी भगवान बने बैठे। ये देखकर उसकी आंखों से अश्रु धारा फूट निकली। अरे मैं पहचान नहीं पाई, मेरे घर में ही भगवान थे। अब वो सोचने लगी, अब मैं उस घर की भट्टी में जाकर क्या करूंगी? वो भी श्वेत साड़ी पहनकर अर्जिकाओं के कोठे में जाकर सवार हो गई। कल्याण होना हो तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। करना नियोग के हिसाब से कोई लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति निगोद से निकले तो 8 वर्ष 15 अंतर मुहूर्त में निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। प्रथम बार मनुष्य बने तो, तीव्र पुरुषार्थी हो तो उसमें। यहां तो सिद्धों का स्वरूप चल रहा है। देखिए समय हो गया, बस अंतिम लाइन जरूर पढ़ूंगा मैं। एकाग्र रूप चिंता, सब मिलकर बोलिए, एकाग्र रूप चिंता जे ध्यावे पावे स्वयं बोध, गुण मात्र संत अनुराग रूप, यह भाव देहु तुम पद अनु। हे प्रभु, एकाग्र रूप चिंता निरोध, ध्यान का लक्षण कहा। ज्ञानी ध्यान का ध्यान नहीं करते, क्योंकि ध्यान तो पर्याय है। ध्यान विनश्वर में अविनश्वर न, वो तो ध्येय का निर्णय हुआ। एक प्रवचन में तो ऐसा आता है
कि ज्ञानी को शुद्धोपयोग का भी अभिप्राय नहीं है, क्योंकि आत्मा बड़ी है या शुद्धोपयोग बड़ा है। ज्ञानी तो ये निर्णय करते हैं मैं सिद्धों जैसा परमात्मा हूं। तो जब अपने सिद्धत्व की महिमा आती है तो उपयोग स्वयं ही अपने सिद्धत्व का वर्णन कर लेता है। श्रद्धा के जोर में उपयोग स्वरूप का निर्णय, उपयोग स्वरूप को विषय बना लेता है। करोड़ कोशिश करे कोई उपयोग को बदलने की, लेकिन रुचि जगत में पड़ी हो और आत्मा का निर्णय नहीं हुआ हो। बहन श्री का बोल है ना एकदम कितना स्पष्ट रूप से, तो एकाग्र रूप चिंता निरोध जे ध्यावे पावे स्वयं बोध। जिन्होंने एक आत्मा का निर्णय किया कि मैं एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं, ये जिसने निर्णय किया उस स्वयमेव ही जो ज्ञान है उस स्वरूप को विषय बनाने लगता है। अनंत गुण उस आत्मा को विषय बनाने लगते हैं और अंत में संतलाल कविवर विनम्रता की पराकाष्ठा बताते हुए कहते हैं गुणमात्र संत अनुराग रूप। ये नहीं कहा कि मैंने बहुत बड़ी बात कह दी जयमाला में। इस जयमाला का अर्थ यदि और विस्तार से सुनो तो 8 दिन लग जाएं और एक एक लाइन का अर्थ पूरा ना हो पाए। ऐसा संतलाल जी ने गागर में सागर भरा है। फिर भी गर्दन झुकाकर ये कह रहे हैं सिद्धों की भक्ति करते हुए कि मुझे तो प्रभु आपके गुणों में अनुराग है, ये भाव देहु तुम पद अनूप। मैं कुछ नहीं जानता, आप सब पद मुझे प्राप्त हो जाए, बस मैं यही भावना भाता हूं। इसी भावना के साथ अभी का ये संक्षिप्त छठी जयमाला का एक अर्थ करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो।